सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। कर्म की सीरीज हमने ऑलमोस्ट 11 पार्ट में पूरी की है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझे। अब हम लॉ ऑफ कर्म की सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव। तो इसके नाम से ही काफी कुछ समझ में आ रहा है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट का ये लॉ हमें ये कहता है कि हमारा हर एक विचार, हर एक एक्शन और हर एक इरादा एक कारण से है और हर कारण का एक डेफिनेट इफेक्ट होता है, यानी उसका एक निश्चित असर होता है। चलिए अब इसे अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझते हैं। जहां हर जानबूझकर किया गया काम, अब ये काम सोच से यानी कि विचारों से, शब्द से यानी कि बोलने से और एक्शन से यानी कि कुछ क्रिया करके जो हम करते हैं, वो एक बिल्कुल उसी से मिलती जुलती एनर्जी बनाता है, यानी वैसे ही वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है और आखिर में वो हमारे पास ही वापस लौट कर आता है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि यह कोई भगवान की सजा का सिस्टम नहीं है, बल्कि सीखने, आगे बढ़ने और पर्सनल जिम्मेदारी के लिए एक न्यूट्रल और खुद से चलने वाला सिस्टम है। चलिए अब कॉज एंड इफेक्ट के मुख्य सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट, एक्शन और रिएक्शन। तो आप जो भेजते हैं वही आपको वापस मिलता है। तो पॉजिटिव काम है, दया, उदारता, तो नतीजे वो अच्छे देता है, और अगर नेगेटिव काम है, लोभ, लालच, तो वो दुख देता है। नंबर 2 पॉइंट, इरादा जरूरी है। तो किसी भी काम के पीछे का जो मोटिवेशन होता है, इंटेंशंस होता है, वो काम का नतीजा तय करने में खुद काम करने से भी ज्यादा जरूरी होता है ना। नंबर 3, साइकिल। तो देखिए ये एक साइकिल है, जैसे कि अभी का यानी कि प्रेजेंट मोमेंट का हर एक एक्सपीरियंस वो हमारे पिछले कामों का यानी कि संचित और प्रारब्ध का नतीजा है, जबकि अभी किए गए कर्म यानी क्रियामान कर्म वो हमारे भविष्य के अनुभव को बनाता है, यानी कि हमारे आगामी कर्म को वो बनाता है। नंबर 4, सजा से ज्यादा ग्रोथ के बारे में है। तो कर्म जो है वो जागरूकता लाने के लिए बनाया गया है, ताकि जीव जो है वो अनुभव के माध्यम से उसके जरिए उसको विकसित होने में वो मदद करता है। तो ये सिर्फ पुरस्कार और सजा देने के लिए नहीं है। और नंबर 5, शुद्धिकरण, यानी नेगेटिव कर्म जो हम बनाते हैं या हमसे हो जाते हैं या हम करते हैं, तो उसे खास 4 तरीकों से मैनेज किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है कि ऐसे कामों के लिए पछतावा होना। फिर नंबर 2, उन्हें फिर से रिपीट न करने का संकल्प लेना। और नंबर 3, परोपकारी रवैया रखना। और नंबर 4 है अच्छे काम करना। चलिए अब हम कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे, ताकि ये बिल्कुल क्लियर समझ में आए। अब कर्म हम सिर्फ दूसरों के साथ ही करते हैं ऐसा नहीं है। कर्म हम जितना दूसरों के साथ करते हैं, बनाते हैं, उतना ही कर्म हम खुद के साथ और अलग अलग परिस्थितियों के साथ भी कर्म से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ हम हर एक को एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं, जिसमें सबसे पहले समझेंगे स्वयं के साथ का कॉज एंड इफेक्ट का लॉ, यानी खुद के साथ ये किस तरह से फलित होता है उसको जानेंगे। तो जैसे कि अगर कोई रोज ये सोचता है इंटरनली कि मैं कैपेबल नहीं हूँ,
तो वो अपॉर्चुनिटीज लेने से बचेगा और जिससे उसकी ग्रोथ है वो स्लो होगी। तो यहाँ कॉज है सेल्फ डाउट और जिसका इफेक्ट मिलता है लिमिटेड रिजल्ट, है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि दूसरों के साथ कॉज एंड इफेक्ट का लॉ किस तरह से फलित होता है। तो अगर आप किसी कलीग की हेल्प करते हैं पोलाइटली और सिंसियरली, तो वो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट आपके साथ बिल्ड करता है। तो यहाँ कॉज होता है कि दूसरों के लिए पॉजिटिव एक्शंस लेना और इफेक्ट उसका मिलता है कि रिलेशनशिप जो होती है वो स्ट्रांग होती है जिससे और पॉजिटिव इंटरेक्शंस मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट कि परिस्थितियों के साथ कॉज एंड इफेक्ट का लॉ किस तरह से फलित होता है वो समझते हैं। तो जैसा कि आप अपना डेली टास्क कॉन्स्टेंटली प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज्ड करते हो, तो सिचुएशन स्मूथ और प्रेडिक्टेबल हो जाती है, फिर स्ट्रेस भी कम होता है ना। तो यहाँ कॉज बनता है ऑर्गेनाइज्ड एक्शंस टुवर्ड सर्कमस्टांसेस और जिसका इफेक्ट मिलता है कि एनवायरनमेंट सिचुएशन आपके फेवरेबल बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम हर एक कर्म के लिए कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को समझ सकते हैं। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ कर्मा, क्रिएशन, जो बताता है कि हम अपनी रियलिटी कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आप ऐसे विषयों को जानने में रुचि रखते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन को चूज करें ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।